बूम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लवली आबला। एंड आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा खूंखार जानवर के बारे में, वन एंड ओनली डायनासोर्स। सो जैसे ही हम अपने माइंड में सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमल, तो हमारे माइंड में ज़रूर कहीं ना कहीं डायनासोर्स तो आते ही हैं। सो क्यों डायनासोर्स इस दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करते, क्या रीज़न है और क्या एग्जिस्ट करते भी हैं, और सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग से एंड तक जानने वाले हैं। फॉर श्योर ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली डायनासोर्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं। कुछ डायनासोर्स तो बिल्डिंग से भी ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ डायनासोर छोटे होते हैं, कुछ डायनासोर वाटर में रहते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस भी होते हैं। सो कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं, हर्बीवोरस वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सो डायनासोर्स तो बहुत टाइप के होते हैं। यू मस्ट बी शॉक आफ्टर हेयरिंग कि 2003 से लेकर के अभी 2024 तक डायनासोर्स की अबाउट 47 से भी ज़्यादा फॉसिल्स फाउंड किए गए हैं रिसर्चर्स के द्वारा। डायनासोर्स की सबसे पुरानी फॉसिल जो मिली है इट इज़ अबाउट 230 मिलियन साल पहले। अब हम चलते हैं 100 मिलियन साल पहले डायनासोर की दुनिया। जो डायनासोर्स है, ह्यूमन बीइंग है या कोई भी चीज़ है जो इवॉल्व होते हैं, वो एक टाइम पीरियड के साथ साथ होते रहते हैं। सो ट्राईएसिक पीरियड था जहाँ पे डायनासोर की इवोल्यूशन हुई। एंड उस वक्त जो अर्थ का कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। सब कुछ ड्राई था, पूरा अर्थ बहुत सूखा पड़ा हुआ था, कोई कुछ ऐसा नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ा रहता था। और उसी टाइम को हम ट्रायसिक पीरियड कहते हैं जहाँ पे इवॉल्व हुए हैं डायनासोर्स। जैसा कि हमें पता है कि अभी इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बट उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम कहते हैं पैंजिया। तो क्योंकि हम डायनासोर के बारे में पढ़े, तो डायनासोर वर्ड कहाँ से आया ये जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो डायनासोर वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था रिचर्ड ओवन ने इन 1841। एंड डायनासोर एक ग्रीक वर्ड है जो बना है डीनोस और सोरस मिलके। डीनोस यानी होता है एक टेरिबल, और सोरस मतलब होता है लिजर्ड, आ खौफनाक लिजर्ड। यही एग्जैक्ट मीनिंग होता है डायनासोर का। अगर मैं बात करूँ 230 मिलियन साल पहले, सो डायनासोर जैसा हम इमेजिन करते हैं वहाँ से उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इवोल्यूशन डायनासोर का वैसे नहीं हुआ जैसा हम इमेजिन करते हैं। सबसे पहला जो डायनासोर है वो है यूरैप्टर। यूरैप्टर डायनासोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमने इमेजिन किया हुआ डायनासोर को अपने माइंड में। वो एक बहुत ही छोटा सा और 2 मीटर अप्रॉक्स उसकी हाइट होती थी। ये जो डायनासोर है ये इसी को हम एंसेस्टर कहते हैं। बाकी सारे डायनासोर जो है इसका एंसेस्टर यही है। सो बेसिकली मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही डायनासोर के कुछ टाइप्स बता दिए थे। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट अभी हम इतने टाइप्स में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में अब हम चलते हैं हाउ डायनासोर एंड। अर्थ पे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती है। तो वैसे ही उस वक्त वेदर कंडीशन चेंज हुई, सुपर कॉन्टिनेंट था वो और ज़्यादा पार्ट्स में ब्रोक हो गया और डिफरेंट 2 पार्ट्स में वो ब्रोक हो गया। सो इतनी सारी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, वॉल्केनोज की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से फाइनली जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, जो एक पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, वो और छोटे 2 सुपर कॉन्टिनेंट में कट गए, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। बेसिकली जो डायनासोर्स हैं इन्होंने इस दुनिया पे बहुत राज किया। एक वक्त था कि सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते डायनासोर कितने ज़्यादा खौफनाक होते हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं और किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करते हैं, जो जानता है और वही जानता है। बट हाँ, अभी हम बात करने वाले हैं जुरासिक पीरियड के बारे में। सो जो जुरासिक वर्ड है, हम सबको सुनते ही जुरासिक मूवी की याद आ जाती है। सो जुरासिक टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा ऐसे किया गया कि हाँ इस वक्त डायनासोर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे। बट सही मायने में जुरासिक के बाद जो टाइम पीरियड आया उसी में डाइवर्सिटी ऑफ डायनासोर्स देखने को। टीरेक्स डायनासोर, ये टीरेक्स डायनासोर जो है इतना ज़्यादा मेरा फेवरेट है, इतना पावरफुल है, ये इतना ज़्यादा, ये डेंजरस है, इतना खौफनाक है, बस क्या ही बताना। और टीरेक्स के बारे में मैंने तो जुरासिक मूवी में ही देखा था। जैसे ही मैं जुरासिक
पीरियड के बारे में आपसे बात करती हूँ तो हमारे माइंड में ऑफकोर्स जुरासिक मूवी आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हिट मूवी है ये। तो हम सबको ऐसा लगता है कि हाँ, जुरासिक ऐसा पीरियड है जहाँ पे डायनासोर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। बट जुरासिक पीरियड के बाद जो पीरियड है जिसको हम कहते हैं द क्रीटेशियस पीरियड, यहीं पे स्टार्टिंग हुई डायनासोर की डाइवर्सिटी की। डायनासोर के बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे टाइप्स हमने देखने को इस पीरियड में मिले। और हाँ, एक फन फैक्ट ये है कि जो ये टिग्रेक्स है ना, ये हमने जुरासिक टाइम पीरियड के बाद जो क्रिटेशियस पीरियड है वहीं पे ये इवॉल्व हुए थे। बेसिकली जुरासिक पीरियड में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। से बोलूँ कि आपको अभी इमेजिन करना है 100 मिलियन साल पहले डायनासोर को, तो आप कैसे इमेजिन करोगे? आप यही सोच रहे होगे कि एक डायनासोर है एंड वो ग्रास खा रहा है, राइट? बट पता है आपको कि ये जो ग्रास है ये 70 मिलियन साल पहले आई है, और डायनासोर्स तो 240 मिलियन साल पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। सो ग्रास इवॉल्व ही नहीं हुई थी। हाँ, दूसरे प्लांट्स इवॉल्व हुए थे उस टाइम, बट हमारा जो ग्रास है ये बहुत पुराना रही, ये बहुत ही न्यू है एज़ कम्पेयर टू डायनासोर्स। डायनासोर ने तो सोच लिया था कि अब हम ही इस दुनिया पे राज करने वाले हैं, हम ही इस दुनिया पे रूल करने वाले हैं, मस्त। बट एक बारी एक एस्ट्रॉइड 30 किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड से अर्थ की तरफ आया एंड अर्थ को तबाह कर दिया। एंड जितने भी एनिमल थे, जितने भी डायनासोर थे, जितने भी स्पेशीज थे, वो सब खत्म हो गए। अर्थक्वेक, हीट पल्स, सुनामी, एसिड रेन, वॉल्केनोज, ये सारी चीज़ों ने पूरे एनिमल को तबाह कर दिया। बट ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इफेक्ट था, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स बच भी गए होंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक साइड पे जहाँ पे एस्टेरॉइड गिरा उसके दूसरी साइड तो ऑफकोर्स एनिमल बचे होंगे, बट क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल इफेक्ट था, इसके बाद आने वाला इम्पैक्ट ऑफकोर्स इससे ज़्यादा खौफनाक था। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हो सकता था कि डायनासोर बच जाएं, बट अगर ये इम्पैक्ट और ज़्यादा आगे ना बढ़ता, जब इतनी सारी चीज़ें हुई, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड थी, वो बेसिकली पूरे एयर में मिक्स हो गई। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो सनलाइट था वही नहीं आ पा रहा था अर्थ पे पार्टिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। जिसकी वजह से, क्योंकि सनराइज़ नहीं आ पा रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। एंड जो भी एनिमल सर्वाइव कर रहे थे, जो भी एनिमल हर्बीवोरस थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं थे खाने को। एंड देन क्योंकि हर्बीवोरस मर गए तो कार्निवोरस क्या खाएंगे, उनको तो मीट चाहिए, वो भी मर गए। ओमनीवोरस थोड़े बहुत सर्वाइव किए, वो भी आगे चल के ख़त्म हो गए। और ऐसे करते करते डायनासोर की पूरी जो भी पीढ़ी थी वो एट एंड आ गई। बट हाँ, इससे जो अच्छी चीज़ हुई है कि डायनासोर के ख़त्म होने के बाद ही बहुत सारे और भी स्पेशीज़ आए हैं। और आप मेरी ये वाली चिकन और एग वाली वीडियो ज़रूर देखना, इसमें मैंने और बहुत सारी चीज़ें बताई है, और ये वीडियो देखने के बाद आप इस वाले वीडियो से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और बात एट एंड, कि हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड आज अर्थ पे आता है तो क्या होगा, क्योंकि नासा ने और रिसर्चर्स ने बहुत सारी ऐसी ऑलरेडी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड आता भी है तो वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही हम उसे यहाँ से हटा देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।